क्या आप जानना चाहते हो कि पेपर्स कब होंगे? ठीक है, और आप जानना चाहते हैं कि असाइनमेंट्स की लास्ट डेट क्या है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। इस वीडियो में आपके साथ यही दो चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले असाइनमेंट की लास्ट डेट आपके साथ बेटा शेयर करता जाऊं तो वो है तकरीबन 20/8 को। मतलब 2 दिन रह चुके हैं असाइनमेंट भेजने के लिए। अब 20/8 क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि 20/8 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आगे संडे आ रहा है, हफ्ता इतवार को जो है वो सम टाइम पोस्ट ऑफिस ओपन होते हैं, सम टाइम क्लोज होते हैं, और 18 तारीख को आपने हर सूरत में असाइनमेंट्स अपनी सेंड कर देनी है। नंबर 2 पर आ जाता है बेटा, जो कि है इनका भी 20/8 है, मैट्रिक एफए वालों की, बीए की, सभी की 20/8 है तकरीबन। ठीक है, और 10/8 जो बीएड वाले हैं, अगर वो बच्चे रह चुके हैं तो उन्होंने फ़ौरन अपनी असाइनमेंट्स भेजोगे। अब आ जाते हैं बेटा पेपर्स के रिलेटेड। ठीक है, पेपर्स का आप सबको ये बताता जाऊँ, डायरेक्टर ऑफ रीजनल सर्विसेज की जानिब से भी कंफर्म हो चुका है, डेट शीट भी आने वाली है। ठीक है, आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ कि पेपर्स आपके 1 सितंबर से हर सूरत में स्टार्ट होंगे। ठीक है, 1 सितंबर को आपका पहला पेपर होगा। तो अगर किसी ने अपना सेंटर चेंज करवाना है तो अभी से जो है ना वो कल परसों तक आपकी एक्सपेक्टेड ये है 20 तारीख तक आपकी रोल नंबर स्लिप्स वगैरह इशू हो जाएंगी। ठीक है, फाइनल डेट शीट जो है वो फाइनल इस टाइम फाइनल उसमें है। और ये याद रखिएगा, इस दफ़ा मैट्रिक एफए से लेके पीएचडी तक इकट्ठे पेपर स्टार्ट होंगे और 1 जनवरी से स्टार्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, बाकी जो बीएड वाले हैं उनके भी अकाउंटिंग फाइनेंस बीएड, उसके बाद 2.5 ईयर 4 ईयर इस्लामिक प्रोग्राम, बीएस अरेबिक से लेके तमाम कोर्सेज़ की मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तमाम कोर्सेज़ के एक साथ ही डेट शीट आएगी और एक साथ ही पेपर्स होंगे। ठीक है, तो मिस अप नहीं करना। अच्छा, दूसरी अहम बात ये है कि आपने ये चीज़ देखनी है कि रीअपेयर वाले बच्चों की भी इसी के साथ डेट शीट शामिल होगी। ठीक है, तो रीअपेयर वाले बच्चों ने भी अपनी जो है वो रीअपेयर वाले बच्चों ने भी अपनी जो है वो डेट शीट ख़ास तौर पर देखनी है। ठीक है, और ये मिस आउट नहीं करना कि पेपर किस तरह से आप लोगों ने जो है किस दिन आपका पेपर है। तो अगर मेरे चैनल या यू इन्फो पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। और सब कुछ आज जो है 14 अगस्त है, आप लोग होप सो 14 अगस्त मना रहे होगे, लेकिन इस दफ़ा 14 अगस्त का उस तरह से मैंने नहीं देखा जिस तरह से पहले मैं देखता था। 14 अगस्त जब हम लोग मनाते थे, घरों में झंडियाँ वगैरह लगाते थे। असल में लोगों आजकल ना महंगाई बहुत ज़्यादा आ चुकी है, सैलाब में लोग बेचारे वो जो दरिया के किनारे थे वो बेचारे की डेथ हो गई है घरों में। हमारे कायद ने क्या इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि जो लोग घरों में जो है वो फीमेल, अभी फीमेल का वाक़या हुआ है, 2 फीमेल कराची के अंदर बेचारी कमरे में बेचारी जो है वो उनकी डेथ हो गई और उनको उठाने वाला महीने-महीने डेड बॉडीज़ पड़ी रही, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं था। तो सीरियसली दुःख होता है इन चीज़ों को देखते हुए। बाकी हम अब कर तो कुछ नहीं सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि हम लोग आज़ाद कौम है ना, आज़ाद हैं हम लोग, किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आज़ाद कौमें जो हैं वो किसी के बारे में बोलती हैं तो उनके घरों के बाहर वीगो डाले आ जाते हैं। तो वीगो डाले से बचने के लिए भाई सीधी बात है, कुछ ना कहो, चुप करके आज़ादी मनाओ। और वैसे जितना खर्चा इस दफ़ा आज़ादी पे हुआ है, मैं नहीं कहता हूँ कि पिछले किसी सालों में इतना खर्चा गवर्नमेंट ने किया होगा या किसी और गवर्नमेंट ने भी किया होगा। बाकी ठीक है, आवाम का पैसा करें। लोड शेडिंग तो 2018 में कहते थे, अभी भी लोड शेडिंग होती है। बाकी जो रोड जो टूटे पड़े थे अभी भी वैसे ही टूटे होते हैं। अपर पंजाब में एजुकेशनल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं कह रहा हूँ कि स्कूलों को प्राइवेटाइज वो कहते हैं कर दें, बेहतर है। अब स्कूलों को उनको ये नहीं पता कि जो गरीब बच्चा जो स्कूलों में पढ़ेगा, जो प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चा पढ़ेगा, उसको इवनिंग टाइम वो ट्यूशन भी पढ़वाएंगे। टीचर्स जो 10-10 हज़ार रुपये भी ये रखेंगे, वो इवनिंग टाइम उन्हें ट्यूशन भी बच्चों से पढ़वाएंगे। और जिनके जूते टूटे होंगे या कपड़े बुरे होंगे, गवर्नमेंट टीचर तो फिर भी ओबलाइज कर लेता है, यार कुछ तनख्वाह उसको मिल रही होती है, कोई जेब से दे देता है उसको बच्चे को। और जो नहीं पढ़ाने वाले होते हैं उनको रैशनलाइज कर देते हैं। क्या कह सकते हैं पाकिस्तान में। चले हम टॉपिक पर आते हैं, फिर आप लोग कहते हो कि टॉपिक से बाहर चला जाता हूँ। तो डेट शीट याद रखो ये है। अब दूसरी अहम बात ये याद रखनी है कि बुक्स का आप लोगों ने कि बेटा हर के चैप्टर में से एक सवाल बनेगा आपका। कोशिश ये करो कि अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप वेबसाइट पर जाके अपनी बुक्स इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से डाउनलोड कर सकते हो, बुक सेक्शन पर जाके। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि तैयारी, पेपर की तैयारी करने से पहले आप लोग बुक्स को लाजमी एक दफ़ा गो थ्रू करो। ठीक है,
किताबों को पढ़ना लाज़मी है और किताबों को जो है वो आप जो है कोशिश ये कीजिएगा किताब को ना जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू करो, अपने पॉइंट्स बनाओ, अपने एक रजिस्टर बनाओ और रजिस्टर्स पर आप लोगों ने हेडिंग्स लाजमी लिखो। अच्छा, हेडिंग्स लिखने से अल्टीमेट फ़ायदा इस स्टूडेंट को ये होता है कि हेडिंग्स लिखने से वो हेडिंग्स जब आप एक दफ़ा गो थ्रू करोगे आपको पेपर ईजिली हो जाएगा। अब ज़्यादातर ये जो टिप्स मैं आपको एंड में बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना वो पेपर छोड़ के हमारे भाग चुके होंगे। ठीक है, जो अच्छे सब्सक्राइबर होते हैं मेरे वो कंप्लीट वीडियो वॉच करते हैं तो उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक किताब आपके सामने खोली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो एक्टिविटीज़ ऑफ फ़ोनेटिक्स जो है ना वो उसमें ये है, मटेरियल हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गया, ठीक है, एक्सटेंशन हो गया। अब इसमें ये जो पॉइंट्स है इसके सवाल के आने के जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं। गो फिशिंग फॉर साउंड्स जो है इसमें अब जैसे ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना तो ये पॉइंट्स वाले सवाल आप लोग ज़्यादा करोगे। ठीक है, तो मेरे जिस टाइम था और मुझे जो ज़्यादा मार्क्स मिले हैं पेपर्स में तो वो मेरे प्रैक्टिकल बेस एग्जांपल्स देने से मिले हैं। तो याद रखना है जब आप प्रैक्टिकल बेस एग्जांपल्स लिखते हो, ठीक है, बुकिश मटेरियल नहीं लिखते हो और लिमिटेड आपके पेजेस होते हैं और तो वो आपको जो है वो मैक्सिमम नंबर मिलते हैं। कोशिश करो शुरू में इंट्रोडक्शन दो, एंड पे इन साइड जो है वो अपनी क्लियर कट लिखो। जितना पेपर आपका क्लियर होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर है। अब एक पेपर जब मार्किंग कर रहा था, एक पेपर मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, तो उसने पागल ने गाने लिखे हुए पेपर में। वो इस्लामिक इकबाल का तो पेपर मार्किंग नहीं कर रहा था, किसी और यूनिवर्सिटी का था। तो उसने जो है ना अगले को अगले जो एग्जामिनर होता है उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने लिखा हुआ था अल्लाह मुझे पास करे, अल्लाह खुश रखे एग्जामिनर को, और जो है वो इसी तरह की बातें लिखी हुई थी। तो उसको भी अल्लाह खुश रखे। अब मैंने मजबूरन फेल करना पड़ा उसको कि भाई अगला जो है ना वो बंदा पेपर पढ़े बगैर कर रहा है उसको मार्क। तो इस तरह से आप लोगों ने नहीं समझना, आप लोगों ने पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। पेपर की तैयारी कर लो, अगले महीने से इंशाल्लाह आप लोगों के जो है कंफर्म है कि पेपर स्टार्ट हैं। ठीक है, उसके बाद सर आपने टू द पॉइंट उसके स्किप कर देते हैं। असल में ये मैंने ना वीडियो ये बताने के लिए नहीं की थी। ठीक है, दूसरे नंबर पर स्किप मैं बेटा इसलिए कर रहा होता हूँ कि मेरी वीडियो एंड तक बच्चे देखें। लेकिन अक्सर लोग जो होते हैं वो जस्ट 10 से 15 मिनट या 5 मिनट देखते हैं और वो कंप्लीट नहीं वॉच करते, तो उसी वजह से उनको इशू आता है। बाकी अगर आपने किसी और से इंफॉर्मेशन ले लिया, आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, तो भाई एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि माय चैनल इज़ नॉट द ओनली यूट्यूब चैनल अवेलेबल फॉर इंफॉर्मेशन। आपको और भी चैनल मिल सकते हैं, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद कैन यू गाइड मी हाउ टू रीअपेयर फॉर द सेमेस्टर दैट इज़ फेल्ड। अगर कंप्लीट सेमेस्टर फेल्ड हो चुका है तो आपको एक एक बुक के साथ उसको भेज सकते हो एडमिशन, या कंप्लीट सेमेस्टर को रीअपेयर यानी कि रिपीट कर सकते हो। गलत बताया है सब। मुझे लगता है जहाँ ज़ेब खान आप जो है ना अगर आपको ये गलत लग रहा है तो काइंडली आप एक दो दफ़ा आईबीसीसी से कांटेक्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा। ब्रदर जिसको अभी तक रिजल्ट नहीं आया 12th का वो अगर अप्लाई कर दे, बिल्कुल करो। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा जिनका रिजल्ट नहीं आया वो अप्लाई कर ना करें। आपकी फ़ीस को यूनिवर्सिटी अगले सेमेस्टर के साथ एडजस्ट भी कर सकती है, और जब तक आपका ऑब्जेक्शन लगेगा अभी आप वेट करो लास्ट डेट का। ठीक है, 25 अभी लास्ट डेट है, तो आप अभी 25 तक वेट करो। 25 को आपने अगर एक्सटेंशन हो जाती है फ़ीस की, ठीक है, अगर नहीं होती तो आपने 25 को फ़ीस पे कर दो। ठीक है, जब रिजल्ट आ जाए तो तब आपका ऑब्जेक्शन लगेगा। ऑब्जेक्शन लगने के बाद जो है ना तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप वो रिजल्ट अपलोड कर दोगे। ठीक है, 24,000 इज़ ह्यूज। बिल्कुल हमजा सही कह रहे हो, इसलिए आप लोगों के लिए वॉइस रेज किया। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जानबूझ के, मुझे तो लग रहा है इनका आईबीसीसी से ताल्लुक़ है, वैसे भी आईबीसीसी वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि 24,000 पे इसने क्यों बात की है। लेकिन चेयरमैन सर से उनसे बात की है मैंने, देखो क्या होता है। सर मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया है बीए के लिए, 6,970 रुपये जमा करवाई है। यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठो, टेंशन रिलैक्स रहो, और जो है आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, वेलकम शोएब। उसके बाद सर क्या बैलेंस फ़ीस का चालान भी डिग्री के साथ हाँ बिल्कुल, बैलेंस फ़ीस अगर आपकी रिमेनिंग है तो वो आपको डिग्री के साथ ही अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में बोर्ड के सेंड किया है, हमें लेटर जो है वो आगे पोस्ट करना है, वो देना पड़ता है। अच्छा, इसमें जो है ना जैन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वेरिफिकेशन लेटर जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो नॉर्मल वेरिफिकेशन के लिए,
उसमें तो आपको लेटर साथ अटैच नहीं करते और आईबीसीसी उसको नहीं मांगता। लेकिन आपको जो है ना वो आईबीसीसी वो लेटर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिग्री लेकर जाओगे उसी पर वो अलाउ कर देंगे। लेकिन सर कॉलेज ओपन है, कॉलेजेस बिल्कुल ओपन हैं, हो सकता है लेकिन कॉलेजेस को वो मेरे ख्याल में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आते। बोर्ड ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बोर्ड की हम वेरिफिकेशन पेज सेंड करेंगे, उसके साथ देना होगा आईबीसी। अच्छा, पहले काम आप लोगों ने क्या करना है, वेरिफिकेशन ऑनलाइन अप्लाई करनी है बोर्ड की वेबसाइट पे। जब वेरिफिकेशन ऑनलाइन सबमिट हो जाए तो आपने बोर्ड से लेटर निकाल लोगे, आईबीसीसी चले जाओगे, आईबीसीसी को वो बोर्ड ने भी लेटर भेजा होगा और आपके लेटर से उसको वेरीफाइड कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वालेकुम अस्सलाम सर, आप मेल आईडी क्या है? सॉरी, आप जो है ना वो काफ़ी अर्से पहले मुझे कमेंट की है। मैं आपको ना मेल आईडी भाई यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मेल आईडी है मेरी, ठीक है, ये मेरा फेसबुक पेज लिंक है और ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, ठीक है। अनिका, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अप्लाई किया है, लास्ट डे फेडरल अप्लाई पोस्ट अब क्या, बट अभी जीमेल भूल गया हूँ, ओल्ड मांग रहा है। चलें, आप ऐसे करें, मुझे मेल करें, मैं देखता हूँ आपका क्या इशू है। सर ज़ीरो मार्क्स क्विज़ वाला, ये जो ज़ीरो मार्क्स वाला है ना, सीरियसली दुख होता है, बट कोई नहीं, आप अप्लाई करो, ठीक है। कंप्लेन भी कर दी है लेकिन इतनी जल्दी रिस्पांस नहीं देंगे। वैसे मुझे लगा था इस दफ़ा ऑनलाइन सिस्टम है तो शायद ज़ीरो वाला इशू नहीं होगा, लेकिन इस दफ़ा भी आवाम चीख रही है। हम आज़ाद हैं भाई, हम किसी के बारे में कुछ बोलेंगे तो फिर पीछे पड़ जाएंगे। सर फ़ी पे के बाद जैज़ पर अच्छा, जैज़ कैश पर या किसी और जगह पर आपकी फ़ीस अनपेड आ रही है तो 2 दिन वेट कर लो। अभी आजकल ऑफ है तो मंडे तक वेट कर लो, आपका हो जाएगा। आवर स्कूल लिस्ट ओपन, ओए होए आपका स्कूल ओपन है, क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने रिप्लाई दिया, वेलकम। उसके बाद जो है ना वो अब ये 2 साल पहले की कमेंट आ रही होती है तो मुझे दुख भी होता है कि यार मैं इनको रिप्लाई नहीं दे सका। बट अब मैं पता क्या करूँगा, अब मैं एक और काम करने लगा हूँ। जो मेरे रियल सब्सक्राइबर हुआ करेंगे ना, उनको मैं पहले चेक कर लिया करूँगा, सिर्फ उन्हीं को रिप्लाई दिया करूँगा। थैंक्स सर, आपने रिप्लाई किया, बट प्रॉब्लम है आईबीसीसी वाले, व्हेन आई एडिट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12 they ask to add a picture of HEC mark sheet and certificate. I have 12 mark sheet but not certificate, and if leave it blank I cannot further. I need to get mark sheet attested to submit for NUST. I have completed the verification mark sheet from board बट आई कैन नॉट। अच्छा, इसमें ऐसे है भाई, ये जो रोला है ना ये एचईसी वाले भी करते हैं। वो कहते हैं मार्कशीट ना असल में हमारे बोर्ड्स की गलती है, मैं तो खास तौर पर कहूँगा। बोर्ड्स में जाते हो तो वो शुरू में देते हैं प्रोविजनल, ठीक है। प्रोविजनल देने के बाद बच्चे को ये लगता है कि शायद ये मेरा ऑफिशियल रिजल्ट कर रहा है। अभी मेरी व्हाट्सएप पे एक बच्चे से बात हो रही थी, उसने मुझे प्रोविजनल सेंड किया तो वो 2 साल से यही समझा हुआ, 3 साल से, बल्कि 2021 में उसका क्लियर था, 3 साल से वो यही समझा हुआ कि प्रोविजनल मेरा एक्सेप्टेबल है। जबकि प्रोविजनल के नीचे अगर एक लाइन लिखी होती है कि इसके लिए लाजमी नहीं है कि आपको बाद में सर्टिफिकेट मिले, तो बहुत से बच्चे मुझे इसी चीज़ की कंप्लेन कर रहे होते हैं। एक्सीलेंट वीडियो ऑलवेज, थैंक यू सो मच ब्रो, आपने लाइक किया। सर बीएससी 3 साल करवाने वाले क्या, अच्छा एडीए हो जाएगा आपका, बीएससी नहीं होता इलाम इकबाल में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बाकी भाई आपको जो है ना वलीद, मैं आपको यही कहूँगा कि आपने कोशिश ये करनी है, अपनी जो है डुप्लिकेट की रिक्वेस्ट कर दो, देन इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी कुछ भी नहीं हो सकता इसका, क्योंकि आईबीसीसी वाले मेरी बात तो वैसे नहीं मानते, और आईबीसीसी चेयरमैन तक मैंने रिक्वेस्ट पहुंचाई है। मेरा तो लीगल केस है, मेरे पास टेस्ट रिजल्ट कार्ड भी वेरीफाइड पड़ा है, सब कुछ वेरीफाइड है, लेकिन वो कहते हैं 27,000 रुपया भरो फिर जाके होगा तुम्हारा काम। यार हम लोग आज़ाद हैं तो फिर बराए मेहरबानी कोई आज़ाद रहने भी दिया जाए, कोई जुल्म थोड़ा किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ जुल्म की तो क्या कह सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।